अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हमारी जो एक्सरसाइज है वो है 4.2। ठीक है, 4.2 है और पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 इस वीडियो को अपलोड कर दिया था जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करवा दिए थे। लेकिन ये क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, इसीलिए 2 पार्ट बनाने पड़ जाते हैं। कुछ वीडियो के 3 भी होते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज के सिर्फ 2 पार्ट्स होंगे। पार्ट नंबर 1 में मैंने क्या करा दिया, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। तो आप जो है वो एक्सरसाइज 4.1 लिख के एमएफ इंग्लिश सेंटर लिखिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। फैक्टराइजेशन भी लिख दीजिएगा। ठीक है, और पार्ट नंबर 2 जो है उसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, यानी आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 कर लेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स की जो फ़ीस है वो 100 रुपीज़ है। ठीक है, मैथ्स के अभी नहीं बने, सिर्फ इंग्लिश के और फिज़िक्स के और इस्लामियत के बने। ठीक है, अच्छा, ग्रुप में ऐड होना चाहें तो बता दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। ग्रुप में जो है वो नोट्स की फ़ीस फ्री होगी। ठीक है, ग्रुप्स में नोट की कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। ग्रुप्स में आपके साथ नोट, लेक्चर, गैस पेपर, मॉडल पेपर और जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा सब शेयर किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, एक ही बार फ़ीस भरनी होगी, साल में एक बार, और कोई फ़ीस नहीं होगी ग्रुप की। चले, सबसे पहला सवाल उतारते हैं। बात हो गई हमारी, अब सबसे पहला सवाल। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है आपके पास x का स्क्वायर प्लस 3x। तो आपका जो है इससे पहले वाली वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस रहा था, तो इसीलिए जो है अब इस वीडियो में भी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये बात तो मुझे पता है कि अभी भी बहुत से बच्चों को मिडल टर्म ब्रेक करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने के बाद भी, और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि मिडल टर्म ब्रेक करने में ना हमें सपोज़ करना पड़ रहा होता है और अक्सर हमारा सपोज़ गलत हो जाता है। तो स्टेप जो बता रहा हूँ ना वो याद रखिएगा। सबसे पहला स्टेप है कि ये कोई मुश्किल नहीं है कि आप x को मल्टीप्लाई कर दें 10 से, यानी फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दें लास्ट टर्म से, तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 10x का स्क्वायर। इस नंबर को इस तरह ब्रेक करें कि वो माइनस होकर, देखें यहाँ माइनस है ना, तो ये माइनस होकर आएगा, कि माइनस होकर आपके पास 3x आ जाए। ठीक है, और मल्टीप्लाई होकर माइनस 10x आ जाए, तो वो कौन सा नंबर होगा, वो नंबर हमने लाना है। तो एलसीएम चाहें तो एलसीएम ले लें, या विदाउट एलसीएम भी ले आएँ। एलसीएम लेके करा देता हूँ ताकि पहला सवाल है ना आपको समझ में आ जाए। 2 से लेते हैं, तो ये आपके पास आ गया, 2 कितने पर आता है, 5 पर, और 5 कितने पर आता है, 1 पर। तो ये देखें 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 हो जाएगा ना। तो हमें पता चल गया है कि अगर हम 5 में ब्रेक करें तो बड़ा नंबर जो है, आप प्लस जो है वो 5 के साथ रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा है। अगर आप 5 के साथ माइनस रख देंगे तो माइनस 3x आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, लेकिन इसके साथ फिर माइनस आ जाएगा। तो इसलिए 5 के साथ प्लस रखिएगा, माइनस 2 के साथ रखिएगा, प्लस 5x माइनस 2x और माइनस 10। ठीक है, अब इसे मिटा देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई होकर आपके पास ये आ रहा है माइनस 10x स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 5 कितना होता है, माइनस 10। x मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर, बेसिस सेम पावर है 8। ठीक है, बहुत बेसिक रूल्स हैं। अच्छा, माइनस प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 3x। प्लस क्यों? क्योंकि बड़े की साइन आती है हमेशा माइनस प्लस में। अब जो है वो बस बेसिक कॉन्सेप्ट कॉमन निकाल लीजिए। ये कितना हो गया, 1। ठीक है, ये x का स्क्वायर है। ठीक है, ये x हो गया, ये x बच गया यहाँ पर, ये फैक्टराइज कर रहे हैं, और यहाँ सिर्फ 5 बच गया। अब यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल लीजिए यहाँ से, और साथ ही साथ 2। देखें 2, अब वो टेबल कॉमन निकालते हैं जिस टेबल पर ये दोनों आ रहे होते हैं। 10 आता है 2 के टेबल में, 2 के टेबल में 2 भी आता है, तो 2 कॉमन निकाल लीजिए। तो कितने पर आता है 2 के टेबल में 2, 1 पर, तो सिर्फ x लिख दीजिए। माइनस की साइन कॉमन निकाली ना, तो अंदर की साइन भी तब्दील हो जाएगी। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, प्लस, और 10 कितने पर आता है, 5 पर। ठीक है, तो दोनों ब्रैकेट सेम, बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, बाहर निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, x प्लस 5। तो ये तो काफ़ी आसान सवाल दिया हुआ था आपको, आई थिंक इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम हुई भी नहीं होगी सॉल्व करने में। ठीक है, और फिर आ गया हमारे पास x माइनस 2। तो बुक वाला आ गया, लेकिन बुक वालों ने क्या किया भाई, इसको पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है, तो इसको बाद में और पहले लिख लेते हैं। ठीक है, पहले और बाद में लिखने में कोई मसला नहीं है। आप ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ तक आपने आंसर निकाल लिया, अब रट के जा रहे हैं कि भाई ये पहले आएगा ये बाद में, ये याद करने बैठ गए। अगर आप ये चीज़ भी छोड़ देंगे ना, मैं बार बार डिक्टेट कर चुका हूँ, ये चीज़ भी छोड़ देंगे तो भी आंसर सही है। एग्जामिनर 5 में से 5 मार्क्स देगा इस सवाल के, काटेगा नहीं। ये बस बुक वाला बनाने के लिए मैंने वो पहले लिखा है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a मल्टीप्लाई बाय b करें या b मल्टीप्लाई बाय a, आंसर सेम आता है। a की जगह 2 रखें, b की जगह 3 रखें, फिर करके चेक करें, दोनों में 6 ही आएगा।
ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे थे इसलिए पहले बाद में लिख सकते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट आया है, कोई गड़बड़ नहीं आई, कोई मिस्टेक नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, यानी पार्ट नंबर 2। तो स्टूडेंट आपके पास पार्ट नंबर 2 जो है वो भी सिंपल है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलें वो करते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन देख लूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। ठीक है, हम रिजॉल्व इनटू फैक्टर यानी फैक्टर निकाल रहे हैं, फैक्टर में तोड़ रहे हैं बल्कि। a का स्क्वायर b का स्क्वायर -3ab -10। तो आई थिंक ये पीछे वाला ही सवाल दे दिया है, लेकिन यहाँ पर बस क्या करना है, आपने एक छोटी सी चीज़ करनी है कि वहाँ पर हमने +5 के साथ लिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा था। यहाँ अब 5 के साथ माइनस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है और 2 के साथ जो है वो प्लस आ जाएगा। तो चलें इसे जो है वो तोड़ देते हैं, क्योंकि हम 10 का अगर एलसीएम ले तो 5 और 2 ही आएगा। a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस नहीं लेंगे, प्लस लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5ab। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे -2a। ये a लिखा है, ठीक है, बल्कि b भी आएगा। ठीक है, a b भी है, इसमें सेम है लेकिन बस a b भी शामिल है, और -10। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 10 a का स्क्वायर b का स्क्वायर। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें आप, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 5 × 2 10 a b। तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, क्योंकि बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएगी। अच्छा, माइनस प्लस कर दें दोबारा, आपके पास क्या आ जाएगा। अच्छा, यहाँ मैंने आपको बोला था कि -5 के साथ आएगा। क्यों -5 के साथ आएगा? क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस चाहिए। अगर हम प्लस ले लेंगे ना 5 के साथ तो नहीं आ पाएगा, वरना फिर यहाँ जो है वो प्लस आना चाहिए था। तो यहाँ -5 के साथ लेंगे ताकि माइनस प्लस होकर -3 आ जाए। तो बड़े नंबर के साथ साइन होती है वही लेते ना माइनस प्लस करने के बाद। तो चलें ए बी कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ बच गया सिर्फ ए बी, और यहाँ सिर्फ 5 बच गया क्योंकि ए बी बाहर चला गया। तो यहाँ से निकाल लीजिए आप कॉमन, यहाँ से आप प्लस कॉमन निकाल लीजिए क्योंकि अंदर माइनस की ही साइन चाहिए हमें, और साथ ही साथ 2 कॉमन निकाल लीजिए क्योंकि दोनों 2 के टेबल में आते हैं। यहाँ बच गया ए बी, यहाँ बच गया 10। सही है, बल्कि 10 नहीं 5 बच गया क्योंकि डिवाइड हो गया ना, 2 डिवाइड हो गया उससे। तो 10 कितने पर आता है 2 के टेबल में, 5 पर। ठीक है, तो दोनों ब्रैकेट सेम लिख लीजिए बाहर, ए बी -5। ठीक है, और ये बच गया अंदर ए बी +2। तो आई थिंक यहाँ पर भी इन्होंने ऐसे ही किया होगा कि पहले 2 वाला ब्रैकेट ले लिया होगा, उसके बाद जो है वो, हाँ बिल्कुल वही चीज़ की हुई है कि ए बी +2 और उसके बाद ए बी -5। तो कंफ्यूज नहीं होए, प्रैक्टिस पे ध्यान रखें, रोज़ 1-2 सवाल की प्रैक्टिस करते रहें ताकि आखिर में जाके मुश्किल ना हो। तमाम सवाल इंपॉर्टेंट है, कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही आया है, बस एक गलती है कि यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं किया हुआ मैंने, बाकी सब कुछ सही है। ए बी +2 ए बी -5। ठीक है, चलें अब अपना अगला सवाल करते हैं। फ्रेंड आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, 2 पार्ट कर लिए हैं, तीसरा पार्ट है हमारे पास। तो ये पार्ट नंबर 3 लिखते हैं सबसे पहले, y का स्क्वायर +7y -98। तो 98 का एलसीएम लेना पड़ेगा, बड़ा नंबर है, छोटा नंबर होता तो अंदाज़न ब्रेक कर लेते। ठीक है, तो ये 2 है। तो आपको पता है कि 9 नहीं आता, 2 के टेबल में 8 आता है, तो एक कैरी दे दीजिए, 8 बना लीजिए, 4 पर आता है। 18 कितने पर आता है, 9 पर। अच्छा, 49 या तो सिर्फ 49 के टेबल पर आएगा या तो 7 के टेबल पर। 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, और 7 सिर्फ 7 के टेबल पर आता है। तो यहाँ बना लीजिए 14। ठीक है, +14 और y -7। ठीक है, 14 - y ये हो गया। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि मैंने जो है वो -14 क्यों नहीं लेते, क्योंकि अगर मैं -14 लेता ना तो बड़े की साइन यहाँ पर आ जाती, तो ये माइनस आ जाता है यहाँ, हमें चाहिए था प्लस, तो इसलिए सिर्फ प्लस की साइन ले ली। ठीक है, और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 98 y का स्क्वायर, जो कि हमें चाहिए था 98 y का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो हमने बिल्कुल सही किया है, एलसीएम बिल्कुल, मिडिल टर्म बिल्कुल सही ब्रेक किया है। y का स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, तो कितना बच गया, सिर्फ y, और ये सिर्फ 14 बच गया। यहाँ से कॉमन निकाले माइनस, क्योंकि दोनों में है, माइनस कॉमन निकाल लिया, y दोनों में है नहीं तो कॉमन नहीं निकाल सकते। अब आपने सोचा होगा कि सर ने -y तो 7 तो कॉमन निकाल लिया, लेकिन 98 आता ही नहीं है 7 के टेबल में। तो 98 जो है वो 7 के टेबल में बिल्कुल आता है 14 पर, आप करके चेक करें। ठीक है, y बच गया और ये प्लस बच गया क्योंकि माइनस कॉमन निकल गया था, तो ये हो गया मेरे पास 14। दोनों ब्रैकेट सेम बाहर निकाल लीजिए, y + 14 y - तो मेरे जो सर थे वो भी मिडल टर्म पे बहुत ज़्यादा देते थे तवज्जो, के मिडल टर्म ब्रेक करना सीखें ताकि बहुत जल्दी में आप आंसरों को सॉल्व करें। ठीक है, ये आ गया। तो अब देखते हैं कि ब्रैकेट पहले कौन सा लिखा है, कौन सा बाद में लिखा है, और पीछे से इसे मैच करते हैं।
तो हमारे पास जो आंसर है आप इसे पीछे से मैच करके देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर बस यही किया हुआ है कि इस ब्रैकेट को पहले लिखा हुआ है, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट को बाद में लिखा हुआ है। तो ये थोड़े आसान क्वेश्चंस दिए हुए थे आपको पीछे के मुकाबले में, तो आगे थोड़े हार्ड क्वेश्चंस भी हैं। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, आंसर मैच करते हैं। y-7 बिल्कुल सही है, y+14 बिल्कुल सही है। देखिए मैं आंसर यूँ चेक करता हूँ क्योंकि मेरे पास सॉल्व नहीं है कोई, पहले बता दूँ आपको, ठीक है। सॉल्व वो दी हुई है, प्रिंट हो जाए तो पता चल जाएगा, लेकिन मैं आंसर यूँ चेक करता हूँ ताकि आप भी सेटिस्फाई हो जाएं कि हाँ भाई इसका आंसर पीछे से मैच कर रहा है। और अगर खुदा ना खास्ता नहीं कर रहा हो या कोई मसला हो बुक में या मुझसे, तो वो मैं सही कर लूँ, तो आंसर सही आ गया, यानी कोई गलती नहीं है, क्योंकि बगैर देखे किया ना पूरा सवाल। तो चलें अब आगे चौथा करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। तो अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास वो भी इसी तरह होगा, ठीक है। यानी इसी तरह होने से मुराद के ये है कि उसमें सेम रूल्स लगेंगे, x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xyz माइनस 24। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था पहली टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, माइनस x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसा कि माइनस होकर 2 आ जाए और मल्टीप्लाई होकर 24। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, इससे बेहतर कोई तरीके का नहीं है हमारे पास। तो ये तो 1 पर आता है, ये आता है हमारे पास आई थिंक 2 पर, ठीक है। ये पूरा का पूरा नंबर कितने पर आता है, 6 पर, और 6 कितने पर आता है 2 के टेबल में, 3 पर, और 3 कितने पर आता है 1 पर। तो ये जो है हमारे पास आ गया नंबर। चलिए इसे आगे करते हैं आप। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या करें आप, 6, 4 और 6 ये ले लीजिए। 6 प्लस का लेंगे क्योंकि प्लस है, ठीक है, ये प्लस 6 ले लिया। अच्छा 2, 3 और ये माइनस का लेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस करा कर लाना है ना। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो गया। तो जब ये माइनस होगा कितना आ जाएगा हमारे पास, +2, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस लाइक चाहिए थे ना। अच्छा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया माइनस, ठीक है, और आ गया 24। तो बिल्कुल सही है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये नंबर आ रहा है, प्लस कर रहे हैं तो ये नंबर, और साइन भी सेम आ रही है। तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं ऊपर वाली वैल्यू को +6 -4 में, यानी जो बीच वाली मिडल टर्म है इसे ब्रेक कर देते हैं -4 और +6 में, और पहले प्लस वाला नंबर लिखेंगे, बड़ा नंबर पहले लिख देते हैं। चले मैं इसको मिटा कर इसे साफ़ कर देता हूँ बोर्ड को। चलें बोर्ड हो गया साफ़, करते हैं अब इधर x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर प्लस आई थिंक हमने 6 लिया था, 6xyz और माइनस लिया था हमने 4xyz माइनस 24। देखिए यहाँ भी xyz, यहाँ भी xyz कॉमन निकाल लीजिए, और यहाँ फिर कोई नंबर नहीं है ना जो इस टेबल में भी आता हो इस टेबल में भी आता हो, तो सिर्फ xyz कॉमन आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होता ना जो दोनों टेबलों में आता, तो फिर वो नंबर भी बाहर निकालते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, तो पूरा लिखें xyz। तो ये हो गया xyz और +6 बच गया सिर्फ, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा दोबारा यही आ जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लीजिए और साथ ही 4 कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि 4 जो है वो मतलब 4 के टेबल में भी आता है, 4 24 के टेबल में भी आता है, तो इसलिए बाहर निकाल लीजिए माइनस में। तो ये प्लस हो गया, कितने पे आता है 1 पर, तो xyz बच गया, सिर्फ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 24 कितने पर आता है 4 के टेबल में, यानी 4 का टेबल कहाँ पढ़ेंगे जो 24 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको टेबल्स याद होंगे, 6 पर आता है। देखें बेसिस सेम से मुराद मतलब दोनों सेम हो गई ना, बाहर निकाल लीजिए। अंदर बच गया सिर्फ xyz -4। तो आई थिंक इन्होंने पहले यहाँ पर यही किया होगा कि -4 वाला ब्रैकेट पहले लिखा होगा, तो हम भी यही करते हैं कि -4 वाला जो ब्रैकेट है उसे पहले लिख लेते हैं, ताकि हमारा जो है वो बुक जैसा क्वेश्चन जो है वो आंसर आ जाए, ठीक है। तो xyz -4 xyz +6। तो मैं हर वो स्टेप फॉलो करता हूँ जिससे आपके लिए काम और समझना दोनों आसान हो जाए, ठीक है। देखिए कितना छोटा कर दिया आंसर, तो बिल्कुल सही है। मैच करके देखते हैं पीछे से कि आया सही है गलत आया। तो क्या लिखा हुआ हमारे पास, लिखा हुआ है कि x, मैं देख लेता हूँ पहले, हाँ xyz -4 बिल्कुल सही है, xyz +6 बिल्कुल सही है, ठीक है। चलें आप अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें भी यही कहा जा रहा है कि रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, यानी फैक्टर में तोड़ना है। तो देखते हैं इसकी मिडिल टर्म ब्रेक होगी या नहीं होगी। तो बिल्कुल इसकी भी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तो 1 जो है वो पार्ट 1 ही है बल्कि, ठीक है, क्वेश्चन 1 नहीं पार्ट 1, ठीक है। तो आपके पास है 1 2 1 x का स्क्वायर x की पावर 4, सही है,
प्लस 11x का स्क्वायर और प्लस टू। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी मिडल टर्म ही ब्रेक होगी। तो 1 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आ रहा है आपके पास 2 4 2 x की पावर 4। तो ऐसे मिडल टर्म ब्रेक करें कि मल्टीप्लाई हो तो प्लस में 2 4 2 आए और प्लस हो तो 11 आ जाए। चले यहाँ मिडल टर्म ब्रेक करते हैं। सबसे छोटा नंबर 2 है तो उसी का इस्तेमाल करते हैं। 1 ये कितना हो गया 2, ये हो गया 1। तो 1 2 1 आई थिंक सिर्फ 11 के टेबल में आएगा, तो 11 पे ब्रेक करते हैं। तो ये आ गया आपके पास 11 और 11 तो सिर्फ 11 में ही आएगा ना। तो ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 1। तो ये आपके पास आ गया 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 2 2 4 2। तो चलें आप इसको देखते हैं कि कौन सा नंबर हमने यहाँ लिखना है। तो इसको ब्रेक करेंगे हम, यानी क्या करेंगे, देखिए यहाँ हम मल्टीप्लाई बाय 11 और प्लस 11 कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 22 और प्लस हमारे पास हो गया 11। तो स्टूडेंट अब इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो ये हमने कोशिश की, ठीक है, हमने ये नंबर लिया है, लेकिन 22 प्लस 11 तो ये जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास 11 तो नहीं आ रहा, ये तो हमारे पास आ जाएगा 33। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर तो आ जाएगा, यानी 22 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, 22 को हम मल्टीप्लाई कर दें 11 से, तो हमारे पास ये नंबर तो आ गया 242, लेकिन 11 नहीं आ पाया। और कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम 11 ले आएँ। तो क्या हो गया, ये नॉट फैक्टर, ठीक है। हमने बात कर रखी है कि फैक्टर जब तक नहीं निकलेगा, जब तक क्या होगा, जब तक हमारे पास जो है वो फैक्टर्स होगा, बल्कि फैक्टर नहीं होगा फैक्टर्स। तो फैक्टर जब तक नहीं निकलेगा, जब तक ये नंबर प्लस होकर या माइनस होकर ये ना आए और मल्टीप्लाई होकर ये ना आए। प्लस होगा किससे पता चल रहा है, ये वाली साइन से। तो प्लस करके तो ये नंबर पॉसिबल ही नहीं है कि बन जाए, चाहे आप कितनी बार भी 11 को 2 को ये सेट करा लें, नहीं बनेगा। तो ये क्या आंसर आ गया हमारे पास, नॉट फैक्टर, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब ये जो है आपको चेक करने के लिए उन्होंने दिया कि आपको वाकई ये समझ में आ गया या नहीं आया। अगर आ गया है तो आपको पता चल जाएगा कि इसका फैक्टर नहीं निकल रहा। चलें आप इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट एक बात को ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं करिएगा कि अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो उसका फैक्टर निकलेगा ही नहीं। पूरे हद तक कोशिश कीजिएगा कि सॉल्व हो, ठीक है। अगर नहीं निकल पा रहा होगा तो फिर वो नॉट फैक्टर हो जाएगा। तो मैंने भी तमाम तरीके अपना लिए, वो नहीं हुआ तो फिर वो जो है वो नॉट फैक्टर हो गया। ये z है, ठीक है, x नहीं है। तो ये z है और फिर प्लस 8 है। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं ऐसे बना देता हूँ, आपको z और 2 में फ़र्क हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो 42 और z की पावर 4, 42 z की पावर 4 और फिर 50 z की पावर स्क्वायर प्लस 8। तो ये आ गया। 42 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से और देखते हैं कि हमारा फिर ये ब्रेक होता है या नहीं होता। तो 42 मल्टीप्लाई बाय 8 336 और z की पावर 4। यहाँ मैं इसकी क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, 336। तो 2 के टेबल से लेते हैं या 3 के टेबल से, तो 3 के टेबल से ले लेते हैं, ज़्यादा इजी है। वैसे 2 के टेबल से ही लेना चाहिए, चलो 2 के टेबल से ही लेते हैं ताकि हमारी जो लेगेसी है वो रहे बनाए। तो ये 1 पर आता है, 13 आता नहीं है, 12 आता है, 12 6 पर आता है और 16 कितने पर आता है हमारे पास 2 के टेबल में, 16 आता है हमारे पास 8 पर, ठीक है। तो बिल्कुल सही किया, ठीक है। चल अब इसे आगे ब्रेक करते हैं। तो आगे फिर 2 से ब्रेक करते हैं। 16 पूरा का पूरा नंबर उठा लीजिए, एक ही नंबर एक ही टेबल पर आ जाता है। तो 8 पर आता है और 8 4 पर आता है। फिर उठा लीजिए, पूरा 2 के टेबल पर कर दीजिए, 4 पर आता है, 2 पर आता है। फिर 2 के टेबल पे ये दोनों नंबर आते हैं। ये कितने पर आता है, 4 जो है वो 2 पर आता है और 1 जो है वो 2 जो है वो 1 पर आता है। अब 3 का टेबल तो ये आता है आई थिंक 7 पर आता है और 7 सिर्फ 7 के टेबल पर आता है, प्राइम नंबर है। तो 2 2 2 2 3 7। तो ऐसा नंबर लेकर आएंगे कि प्लस हो तो 50 आ जाए, मल्टीप्लाई हो तो 336 आ जाए। तो यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर इनका पेयर बना लेते हैं और इनका पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये प्लस होकर आना था, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 आई थिंक 21 होता है और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
42 होता है। और अगर इसको देख लेते हैं 4 और 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 हो गया, तो 50 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर प्लस 50 आ रहा है, वो प्लस करने पर प्लस 50 आ रहा है। और मल्टीप्लाई करें 42 को, कैलकुलेटर से करें 42 को मल्टीप्लाई 8 से करें 336 आ रहा है। तो सही है, मल्टीप्लाई होने पर ये आ रहा है और प्लस होने पर ये आ रहा है, तो इसका फैक्टर जो है वो आ जाएगा। इसको रिमूव करते हैं और 42 प्लस 8 में ब्रेक करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 42 z का पावर 4 प्लस 42 z के स्क्वायर प्लस 8 और ये z की पावर 4 2 बल्कि, और ये सिर्फ 8 है। तो देखें यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, 42 भी कॉमन निकल रहा है और z भी कॉमन निकल रहा है। z स्क्वायर यहाँ भी मौजूद है, z स्क्वायर यहाँ भी मौजूद है, तो दोनों टर्म में मौजूद है, तो कॉमन निकाल लीजिए। तो ये हो गया, सिर्फ z स्क्वायर बच गया क्योंकि 2 बाहर निकल गया ना, z2 बाहर निकल गया, z स्क्वायर। और यहाँ सिर्फ बच गया 1। ठीक है, यहाँ क्या बच गया, सिर्फ 1। देखें यहाँ से सिर्फ 8 कॉमन निकल रहा है, z दूसरे में नहीं आ रही टर्म में, नहीं पहले टर्म में तो z आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा। तो ये सिर्फ z स्क्वायर बच गया और ये सिर्फ 1 बच गया। दोनों सेम है, बाहर निकाल लीजिए, z का स्क्वायर प्लस 1 लिख दीजिए और ये अंदर क्या बच गया 42 z का स्क्वायर प्लस 8। तो आई थिंक इन्होंने पहले यही लिख कर दिया हुआ होगा, तो पहले जो है हम यही लिख लेते हैं ताकि हमारा जो है वो सही आ जाए। ठीक है, तो पहले ये लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने लिख दिया z की पावर 2, बल्कि स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर है, 4 नहीं है। ठीक है, और यहाँ प्लस 8। देखिए इन दोनों से भी कॉमन निकल रहा है, तो इन दोनों से भी कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, प्लस 1। तो 42 8 के टेबल में आई थिंक नहीं आता। ठीक है, 42 8 के टेबल में नहीं आता, तो सिर्फ 2 कॉमन निकालते हैं। कौन सा नंबर कॉमन निकालते हैं, यहाँ से सिर्फ जो है हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये दोनों जो है वो 2 के टेबल में आते हैं। ये कितने पर आता है, 21 पर। ठीक है, स्क्वायर प्लस ये 8 कितने पर आता है, 4 पर। देखिए दोनों टेबल एक नंबर पे आते थे जब ही कॉमन निकाला 2, वरना नहीं निकालता कॉमन। तो आई थिंक यहाँ तक हमारा आंसर करेक्ट हो गया होगा। तो ये तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हम पीछे 1.4.1 में कर चुके हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर मज़ीद दिए इन्होंने, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा मुश्किल बच्चों के लिए हो रहे होते हैं। बाकी तो बच्चे कर लेते हैं लेकिन ये नहीं कर पाते। तो चले मैच करते हैं, 2 और फिर ब्रैकेट 21 z का स्क्वायर प्लस 4 और उसके बाद z स्क्वायर प्लस 1। तो बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं, कोई गलती नहीं। चल अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन भी हमने क्या करना है, मिडल टर्म ब्रेक करके ही सॉल्व करना है। ठीक है, मिडल टर्म ब्रेक करने को जो है वो दिमाग में बिठाए रखें, क्वेश्चन हमारे होते रहेंगे। चले मैं लिख देता हूँ, 4x का स्क्वायर है। ठीक है, x का स्क्वायर है प्लस 12x और प्लस 5। ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आई थिंक 20 हो जाएगा। तो इसे मिडल टर्म ब्रेक करते हैं, तो 10 पर आता है ये, और ये कितने पर आता है हमारे पास, ये आता है हमारे पास 5 पर। कितने पर आता है, 2 पर। तो ये हो गया हमारे पास 2, तो ये हमारे पास 1 पर आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो मिडल टर्म ब्रेक हो गई। तो आप यहाँ तो वैसे भी समझ पा रहे होंगे कि अगर 10 और 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा 20 आ जाएगा। तो आए ब्रेक करते हैं, इन दोनों का पेयर बना लेते हैं। कितना हो जाएगा, 10। तो ये इधर लिख देता हूँ, 10x प्लस ये x भी साथ लिया जाएगा। ठीक है, हर बार की तरह, और ये 2x और ये प्लस 5। तो यहाँ तो प्लस में ब्रेक करना है तो ज़्यादा आसान है, माइनस में थोड़ा टेंशन हो जाती है कि क्या नंबर रखना है आगे का। ठीक है, तो चलें स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो दोनों एक ही टेबल पर आते हैं, सिर्फ 2 के टेबल पर, और कोई ऐसा टेबल नहीं है जिस पे दोनों नंबर आते हों। तो 2x का स्क्वायर, बल्कि एक गलती हो गई है हमसे, x भी कॉमन निकलेगा, दोनों टर्म में मौजूद है। तो आप देख सकते हैं मैथ में कितना हमें प्रिसाइज होना पड़ता है, एक गलती माइनस की या प्लस की आंसर गलत लाती है। तो जितना अच्छा मैथ आप सीखेंगे उतनी अच्छी आप में डिसिप्लिन आएंगे, क्योंकि फिर आप गलतियाँ कम करेंगे ना। तो गलतियों पर इंसान अगर काबू पा ले तो कामयाब हो जाता है। तो ये x बच गया यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, और ये 5x हो गया, और यहाँ से सिर्फ 1 कॉमन निकलेगा, क्योंकि ये 1 दोनों ही टेबल, दोनों 1 के टेबल पे दोनों ही नंबर आते हैं, अगर आपको 1 का टेबल याद हो तो। ठीक है, चलें भाई। तो ये 50 नहीं है, ये सिर्फ 5 है। ठीक है, वो 50 लिख दिया मैंने। देखें ये दोनों सेम है, बाहर निकाल लीजिए। तो इसमें शायद बुक वालों ने हमें आसान दे दिए सवालात, वरना पीछे जैसे सवालात दे रहे थे वो उसके मुकाबले में तो ये सवालात मैं बोलूँगा कुछ भी नहीं है, आप ख़ुद भी देख सकते हैं। तो अगर आपने खुद ये सवालात कर लिए तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं कर पाए, कोई क्यूरीज हो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह मिडल टर्म ब्रेक होगी, तो कोशिश करिएगा इसके बाद जो मैंने आपको समझाया है उसके बाद आप एक बार ट्राई खुद भी करें,
बहुत आसान सवाल आते हैं, आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, चलें, हो गया ये हमारा सवाल हो गया हमारा पूरा सॉल्व। तो इसमें हो गया, हम मैच करते हैं वैसे 2x+1 बिल्कुल सही है, 2x+5 बिल्कुल सही है। चलें अब अपना चौथा क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी पार्ट होगा। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे जिसमें मिक्स क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, मिडल टर्म ब्रेक करने वाले भी होंगे, सपोजिशन वाले भी होंगे, तो फैक्टराइज उसमें भी करना ही होगा। और पीछे मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसका फैक्टर नहीं आ रहा हो, सिर्फ एक सवाल को छोड़ के जो कि पहले आया था हमारे पास, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। ठीक है, सिर्फ उसके अंदर फैक्टर नहीं आ रहा था, बाकी तमाम में फैक्टर आएगा। यानी अगर ऐसा कभी कभार ऐसा होता है ना कि बच्चे फंस जाते हैं कहीं, उनसे अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पा रहा होता, तो वो आके बोलते हैं सर इसका फैक्टर ही नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं होता, आप कोशिश किया करें, फैक्टर निकाल लिया करें और पीछे से हेल्प ले लिया करें कि देख लें कि हाँ वाकई फैक्टर आएगा या नहीं आएगा। तो चलें इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। 3 × 13, तो देखते हैं कितना होता है, 36। 3 × 13 36 नहीं होता, 3 × 13 39 होता है। 3 × 13 39। तो वही अपनी लेगेसी फॉलो करते हैं 3 के टेबल से, क्योंकि 2 से हो नहीं सकता, ये 9 नहीं आता 2 के टेबल में। तो ये आ गया हमारे पास 1 पर आता है, ये आता है 3 पर। तो अब आपको अच्छी तरीके से ये बात पता है कि 13 सिर्फ 13 के ही टेबल पे ला सकते हैं, इसके अलावा कोई ऐसा टेबल नहीं है जिस पे हम इसे लाएं। तो ये आ गया हमारे पास 13। तो स्टूडेंट बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि ये हो नहीं रहा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इसका आंसर आपके सामने ही था। कैसे कि 3 × 13 कितना होता है, 39, और माइनस का ले लीजिए, +1 ले लीजिए, तो आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एक माइनस कर देंगे तो 38 हो गया। ठीक है, और दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो हो गया 39। ठीक है, 39 हो गया दोबारा। तो बिल्कुल सही है, हमने बिल्कुल सही ब्रेक कर लिया ऐसे। तो कभी कभार ऐसा होता है बज़ाहिर आंसर हमारे सामने नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक लगाने से आ जाता है। तो 1 लगा लीजिए। ठीक है, तो -39xy +1। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कितने होने वाले थे, 39 - x² y²। तो मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा, प्लस हो माइनस प्लस होगा तो दोबारा ये आ जाएगा। बिल्कुल सही, आपने ब्रेक कर लिया। हो जाता है कभी नहीं, इंसान नहीं कर पा रहा होता ब्रेक। ठीक है, कभी कभार हमसे भी हो जाता है कि हम भी फंस जाते हैं, तो उसका फिर एक ही हल होता है कि कंसंट्रेशन, फिर आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि 39 हमें पता है कि 3 के टेबल में आ रहा था। कितने पर आ रहा था, 13 पर। ठीक है, मतलब 13 पर ये आ जाएगा। 3 बार निकाल लीजिए, दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, तो ये x भी बाहर आएगा। सही है, x भी बाहर आएगा क्योंकि दोनों जगह पर है, x और 3 बाहर आ गया हमारा। तो अंदर बच गया सिर्फ x, और यहाँ बच गया हमारे पास 13 लिख देता हूँ यहाँ मैं कंफर्म करके, 13 और y बच गया क्योंकि y बाहर नहीं निकल सका। तो यहाँ बाहर निकाल लेते हैं सिर्फ +1। ठीक है, ये हो गया x y। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई 1 ही होता है, तो ये नहीं सोचेगा सर ने 1 बाहर भी निकाल दिया अंदर भी लिख दिया, तो 1 से मल्टीप्लाई 1 ही रहता है, और ये हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ y भी बाहर निकलना था क्योंकि दोनों टर्म में मौजूद था। ठीक है, तो y बाहर आ गया, तो यहाँ सिर्फ एक y बच गया, दोनों सेम हो गई, बाहर रख लीजिए। चलिए, ये हमारा एक और क्वेश्चन जो है वो अल्लाह के फजल करम से आंसर आ गया, और मुझे इस चीज़ की भी कंफर्म है कि ये चीज़ इन्होंने पहले दी हुई होगी, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ ताकि फिर हम इसको मैच करें। हो सकता है कि कहीं गलती हो गई हो तो आंसर गलत आ जाए। ठीक है, और आप भी जो है, जब से मैंने बच्चों को ये बताना शुरू किया है कि पीछे से दिखा कर कि हाँ ये आंसर यहाँ पर सही है, यहाँ पर इसमें मसला है, तो फिर और कंफर्म हो जाते हैं और वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो 3x + y बिल्कुल एक्यूरेट, x - 13y बिल्कुल सही। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताऊं कि यूट्यूब पर और जो ऑनलाइन है वो बहुत से ऐसे टीचर मौजूद हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन मसला पता है क्या हो रहा है कि ये काफ़ी बुक लेंदी है। अब वो जो है ना, बड़े टीचर हैं, उनके पास टाइम भी थोड़ा कम होता है, तो वो क्या करते हैं कि एक सवाल समझा देते हैं 2 3। ठीक है, लेकिन इसमें है 30 सवाल। अब उनके पास कहाँ से टाइम आएगा। वो भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं, वो 1-2 समझा कर कोशिश करते हैं कि बच्चे खुद कर सकें, लेकिन फिर ये मसला है कि इसमें हर जो सवाल है वो एक अलग टेक्निक लग रही होती है उसमें, और वो ऐसा लगता है कि ये शायद हो नहीं सकता। हो सकते हैं सारे सवाल, लेकिन फिर वो मुश्किल हो रहे होते हैं, तो इसलिए फिर मुश्किल होती है। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं पूरे करा दूँ। ठीक है, और फिर बच्चे समझते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, एक ही चीज़ बार बार करते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि वो खुद भी अच्छे मैथमेटिशियन बन जाएंगे, अच्छे सॉल्व करने लगेंगे, तो फिर वो खुद भी पेपरों में भी अच्छे नंबर लाएंगे और फिर किसी को पढ़ाने भी लगेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा।
अगला सवाल करते हैं। तो बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि पीछे से मैच कर लिया करें सवालात, ठीक है, ताकि आपकी जो है वो गलती होने की चांसेस ख़त्म हो जाएं, ज़ीरो नहीं हो जाए बल्कि ख़त्म हो जाए। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो करते हैं 6 का। इसकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी, पहले ही बता दूँ, ठीक है। और इसको किस तरह से करना है, इसको सपोजिशन वाले मेथड से करना है, सपोज़ करना पड़ेगा। तो चलें इसको फिर सपोज़ ही कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 36 x का स्क्वायर y का स्क्वायर और प्लस 16, ठीक है। तो आगे आप लेवल पर जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमें पता चल जाता है कि इसकी जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है, आगे वाले लेवल पे बताऊंगा। तो चलें अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इजी है, ज़्यादा मुश्किल जो है वो नहीं है। चलें, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा नंबर जो है वो सपोज़ करना पड़ेगा कि जिसके सपोज़ करने के बाद हमारे पास जो है वो हमारा काम हो जाए। तो हम सब पे से क्या करते हैं कि स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, सही है, फैक्टर करा देते हैं। ये सपोजिशन के लिए हमें पता तो होना चाहिए ना ए और बी की वैल्यू क्या है, जब भी तो सपोज़ करेंगे, वरना हमें यहाँ पता ही नहीं है ए और बी की वैल्यू क्या है। तो 81 ए की चीज़ का स्क्वायर होता है 9 का, और ये 2 बच गया और ये स्क्वायर कॉमन, इसको बीच में ले आएँ और उसको बाद में लिख लें। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, ठीक है। तो ए क्या हो गया हमारे पास ये, और बी क्या हो गया ये, ठीक है। और ये 36 x का स्क्वायर z का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें पता कौन सा नंबर सपोज़ करना पड़ेगा, हमें सपोज़ करना पड़ेगा +2, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में बंद करना है। तो 2 a क्या आया आपके पास 9x का स्क्वायर, b क्या आया आपके पास, चलें बाकी जो बचेगा नीचे लिख दूंगा 4y का स्क्वायर, और माइनस भी जब प्लस में लेते हैं तो माइनस में भी लेना पड़ता है। 2 9x का स्क्वायर और 4y का स्क्वायर, ठीक है। जो माइनस में लेते हैं वो प्लस में भी लेना पड़ता है, या जो प्लस में लेते हैं वो माइनस में भी लेना पड़ता है। इसको उठा के बीच में रख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 9x का स्क्वायर और ये 2 और +2। तो आप देख सकते हैं कि आप अगर देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ a स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, ये हो गया आपके पास। अच्छा, ये माइनस है, ये पहले लिख लेते हैं, काम करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमने किया क्या, ठीक है, वाई का स्क्वायर, और ये माइनस का जो बचा था वो वैसे ही एज इट इज़ आ गया। चलें इसको जो है वो सॉल्व करा लेते हैं। 2 × 9 कितना होता है, 2 × 9 होता है 18, ठीक है। 2 × 9 18 हो गया। अच्छा, अब 18 × 4 कितना होता है, बड़ा नंबर है तो 72 x का स्क्वायर y का स्क्वायर। अब इन दोनों का आपस में कर दीजिएगा माइनस। तो उम्मीद करता हूँ सपोजिशन समझ गए होंगे ना कि कैसे किया मैंने। पहले इसको स्क्वायर निकाल लिया इन दोनों पे से, फिर मैं समझ गया ये a की वैल्यू होगी, ये b की। तो 2 लगाकर a की वैल्यू ले ली, b की वैल्यू, और माइनस लगाकर a की वैल्यू, b की वैल्यू, बस काम हो गया मेरा। अब बस a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, आपको इस कंडीशन में दिया हुआ है a की वैल्यू ये रही, b 2ab ये रही, ठीक है। ये a की वैल्यू है, सिर्फ a की वैल्यू आपके पास क्या है 9x का स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू लेंगे ना तो भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल करके यही बचेगा a की वैल्यू में, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं, 36 माइनस 72, तो जो भी आएगा माइनस में ही आएगा, -36 आएगा वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर अब इसे ये इस फॉर्म में दिया हुआ है ना, मिडल टर्म ये इस फॉर्म में दिया हुआ है ना, फॉर्मूले में बंद कर देते हैं, होल के फॉर्मूले में, ठीक है। तो a क्या दिया हुआ है आपको, a यहाँ से देख लीजिए, a दिया हुआ है आपको 9x का स्क्वायर, और अल्लाह के फजल करम से b क्या दिया हुआ है y का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लीजिए स्क्वायर कॉमन, क्यों, ताकि आपका लग सके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। कब से हम उसी फॉर्मूले को मिस कर रहे थे कि अब तक वो फॉर्मूला आया क्यों नहीं। तो चलें यहाँ पर आपको आ गया वो फॉर्मूला, a की वैल्यू आपको ये दे दी, समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ कुछ स्किप नहीं किया मैंने जिससे आप समझे ना हो, क्योंकि हमें पता है, मुझे पता है स्किप करूँगा आप सवाल पूछ नहीं सकते ऑनलाइन लेक्चर में, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बोलता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें ताकि उसमें सवालात पूछ सकें। फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, पूरे साल की फ़ीस 500 है। अब पूरे मंथ की फ़ीस 500 नहीं है किसी कोचिंग में, हमने पूरे ईयर की फ़ीस 500 रखी हुई है, वो भी सिर्फ आपकी आसानी के लिए कि आप लोग सीख सकें, ठीक है। ये स्क्वायर है, चलें, और बी क्या, पहले ए तो पूरा लिख लेते हैं, 4y का स्क्वायर, और बी क्या है हमारे पास 6xy। तो
रिमूव करके आगे कर लेते हैं, या चलें थोड़ा सा इधर ही सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो इसमें पुट कर देना, पहले प्लस वाली वैल्यू लिखिएगा क्योंकि हर बार प्लस की वैल्यू पहले आ रही होती है। तो ये प्लस वाला ब्रैकेट लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 6xy। ठीक है, अब जो है वो मैं पहले प्लस वाला बोला था ना, प्लस वाला लिख लिया। अब माइनस वाला ब्रैकेट लिख लीजिए, 6x का स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर और प्लस 6xy। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको जो है वो यहीं पर छोड़ना है, यही हमारा आंसर है। इसको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, हमें बुक वालों ने यहीं तक देख सॉल्व करके इसे छोड़ा है। चलें, सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही होता है कि आंसर सही आया नहीं आया, तो मैच करते हैं। 9x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 6xy, बिल्कुल एक्यूरेट। 9x का स्क्वायर प्लस 4xy का स्क्वायर माइनस 6, ये माइनस है। ठीक है, ये माइनस ही आएगा क्योंकि देखिए माइनस का ब्रैकेट है ना, प्लस वाला ब्रैकेट ये रहा, माइनस वाला ब्रैकेट ये रहा। बस यहाँ हमसे गलती हो गई, वो भी यहीं गलती हुई थी और कहीं ऊपर गलती नहीं हुई थी। ठीक है, तो सही है, ये प्लस वाला ब्रैकेट, ये माइनस वाला ब्रैकेट, आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है उसमें भी मिडल टर्म ब्रेक नहीं होगी, लेकिन एक आसानी है कि वो थोड़ा आसान है। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन हमारे पास पहला वाला ही क्वेश्चन मुझे लग रहा है, हमने पहले वाले सवाल में नहीं, ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि पहले भी हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, तो इतने क्वेश्चन कर लिए हैं कि अब ऐसा लगता है कि पीछे में कर चुके हैं इसे। ठीक है, तो ये विजन कहलाता है। तो चले अब हम करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था कि आप क्या करें कि आप जो है जो भी चीज़ आपको दी हुई है उसको स्क्वायर से अलग कर लें। तो ये देखें, इस पर इसके अंदर स्क्वायर मौजूद है ना, इसको स्क्वायर से अलग कर लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर अलग कर लिया, इससे आपको फिर पता चल जाएगा ए और बी की वैल्यू क्या आनी है। इसको 25 को रखें इधर, 25 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर से अलग कर लीजिए, देख लीजिए ये इसका स्क्वायर होता है ना 5 का। ठीक है, कोई नहीं कह सकता कि 5 का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, ये आ गया। तो अब आपको क्या करना है, प्लस में भी लेना है 2, और ए की वैल्यू क्या दी हुई है एक्स स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या दी हुई है 5, और इसी चीज़ को माइनस में भी लेना, ये 5 है। ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 2, ये एक्स का स्क्वायर, ये 5। ठीक है, तो चले पहले इसको लिख लेते हैं, फिर इसको इससे माइनस कर देंगे ताकि आपको पता चल जाए ना कि फॉर्मूला बन चुका है। तो ये आ गया हमारे पास, बीच में लिख लेते हैं इसे 2। देखिए मैं ए और बी की वैल्यू को सॉल्व करके नहीं लिखता हूँ, ये इन्हें नहीं करता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि हाँ वाकई सर ने क्या लिखा है और क्या हुआ है। वरना अगर मैं ए और बी की वैल्यू सॉल्व कर दूँगा ना तो आपको शायद कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन यहाँ माइनस में कर सकते हैं, इधर कोई मसला नहीं है, तो 10 हो जाएगा। तो चलें अब आगे करते हैं। तो क्या कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए आपको इस कंडीशन में दिया हुआ होता है तो आप इस कंडीशन में तो बहुत ईजीली ले जाते हैं। ठीक है, ये बहुत इजीली ले जाते हैं, लेकिन इस कंडीशन में दिया हुआ ना तो इधर लाने में मुश्किल होती है क्योंकि फिर बहुत सारे नंबर होते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है, देखिए ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर आपको क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर, फिर उसके ऊपर भी स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है वो ए वाला है, फिर 2, और ए क्या दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर, बी क्या दिया हुआ है 5, बी स्क्वायर क्या दिया हुआ है बी स्क्वायर 5। ठीक है, तो ये स्क्वायर जो है वो बी वाला है, तो ए यहाँ से निकाल लीजिए, 2 के बाद जो है वो ए है, तो ए क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर, बी क्या है आपके पास 5, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5। कभी भी आप इस तरह करेंगे तो गलत नहीं होंगे इंशाल्लाह। यहाँ सॉल्व कर दीजिए, -9 आ जाएगा, ये देखें यहाँ 9 आ गया। ठीक है, देखें यहाँ फिर वही हमारा फेवरेट फार्मूला लग रहा है। चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो अक्सर आपको बुकों में ए माइनस बी ए प्लस बी में ही लिखा हुआ मिलेगा, तो आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैं हमेशा ए माइनस बी ए प्लस बी में लिखता हूँ। मैं चाहूँ तो ए प्लस बी ए माइनस बी भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा माइनस को आगे रखता हूँ क्योंकि अक्सर आप जगह देखेंगे ना तो ए माइनस बी ए प्लस बी में मिलेगा आपको फॉर्मूला। तो ए क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5, और बी क्या है आपके पास बी आपके पास, बल्कि एक काम हमने यहाँ किया नहीं, हमने इसे जो है वो स्क्वायर में ब्रेक नहीं किया अभी तक, तो चलें इसे ब्रेक करते हैं स्क्वायर में। तो ये तो हमारे पास ब्रेक है, यहाँ पर इसे 3 बनाना पड़ेगा ताकि आप समझ सकें, वरना मैं डायरेक्ट करूँगा ना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी ज़रा भी आपके लिए। ठीक है, तो ए क्या हो गया आपके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5, और बी क्या हो गया 3x। ठीक है, तो इसे रिमूव करते हैं, ऊपर रिमूव करते हैं, फिर इसे लिखते हैं, या बल्कि इधर जगह है कि मेरे ख्याल से इधर कर ही देता हूँ, आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा
वेट करा के लिखूँगा क्योंकि राइटिंग ख़राब ना हो जाए। पहले प्लस वाला ब्रैकेट लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो पहले प्लस वाला ब्रैकेट आएगा, फिर उसके बाद जो है वो माइनस वाला ब्रैकेट दूसरी पोजीशन पे मैं लिखूँगा। तो प्लस वाला ब्रैकेट लिख दिया मैंने एक्स का। चलो मैं थोड़ा सा वेट करके लिखता हूँ क्योंकि मेरा हाथ नहीं आ पा रहा होता, ट्राइपॉड बिल्कुल सामने होता है इधर, ठीक है। तो आप ये प्लस वाला ब्रैकेट आ गया, ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई, ठीक है, जैसा यहाँ पर है। अच्छा, अब ए की वैल्यू क्या है, वही पीछे वाली ही रहेगी, और बी की वैल्यू 3x, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल राइट किया, सही किया, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आया, ठीक है। ज़रा भी गलती करते हैं आंसर सही नहीं आता है। अब सही आया कैसे पता चलेगा, मैच करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x बिल्कुल सही है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x बिल्कुल सही है। तो देख लिया आपने कितना आसान था, कोई मुश्किल नहीं हुई। और राइटिंग अब अल्लाह के फजल करम से थोड़ी थोड़ी करके बेहतर हो रही है, और आगे थोड़ी और बेहतर हो जाएगी क्योंकि फिर वो ट्राइपॉड से हाथ बचा के लिखना आ जाएगा मेरे को। स्टूडेंट, अब जो है हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद फिर हमारा जो है वो आंसर हो जाएंगे। तो हमें दिया हुआ है वाई का स्क्वायर माइनस जेड और माइनस 8। तो इसमें मिडल टर्म ब्रेक हो रही है, ठीक है, इसमें मिडल टर्म ब्रेक हो रही है। अब आप मुझसे यही सवाल करेंगे कि मुझे पता कैसे चलता है इसकी मिडल टर्म ब्रेक हो रही है या नहीं हो रही। देखिए, पहले तो मैंने इसे सॉल्व कर रखा है और मैं सॉल्व करता रहता हूँ ताकि आप लोगों तक जो है अच्छी से अच्छी बात पहुँचे, क्योंकि इसमें पता है मसला क्या है, बुक में आंसर्स में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि बुक में आंसर कहीं ना कहीं गलत दिए हुए होते हैं। तो इस वजह से फिर मेहनत डबल हो जाती है, वरना तो मेहनत कम ही हो डायरेक्ट कराने में, लेकिन फिर वो मेहनत डबल हो जाती है इसमें गलती की वजह से। तो इसमें फिर मुझे पता चल जाता है कि मिडल टर्म ब्रेक होगी या नहीं, ठीक है। चलें, इसको कैसे तोड़ूंगा मैं, बहुत सिंपल है इसको, ठीक है, तोड़ना इसको बहुत सिंपल है। चलें इसको ब्रेक करते हैं। तो इसको तोड़ दीजिए 1 में, ठीक है। तो इसको कर दीजिए -8, ठीक है, वाई का स्क्वायर और +1 वाई का स्क्वायर। देखिए 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, या मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि मैंने ब्रेक कर रखा है, वरना कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए। अच्छा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये -8 वाई की पावर 4 आएगा। मल्टीप्लाई कराएं आप इसे, माइनस प्लस माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 वाई 2 वाई स्क्वायर 4 बेसिस सेम पावर है, ठीक है। अब माइनस करते हैं, 8 माइनस प्लस -8 + 1 7 होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि दोनों y हैं और पावरें भी सेम है तो माइनस प्लस कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा कि अगर ये माइनस ये 8 होता और ये वाई स्क्वायर होता तो ये आपस में माइनस प्लस नहीं हो सकते थे। अगर ये माइनस प्लस होना शुरू हो गए तो मैथ तो बहुत ही हलवा हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। दोनों पे पावरें भी सेम होनी चाहिए, बेस भी सेम, पावरें भी सेम। चलें, अब इधर से y कॉमन निकाल लीजिए स्क्वायर में, क्योंकि दोनों में मौजूद है। वाई स्क्वायर -8 हो गया, तो यहाँ से हम सिर्फ 1 कॉमन निकालेंगे, वाई स्क्वायर -8 हो गया। तो आपकी जहानत को चेक करने के लिए ये इस तरह से किया गया है। कॉमन निकाल लीजिए, वाई स्क्वायर -8 हो गया और वाई स्क्वायर +1 हो गया। स्टूडेंट, अब जो है यहाँ पर क्या करना है, इसको पहले लिख लेते हैं वाई स्क्वायर +1, इसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है। फिर आज की क्लास हमारी जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिट वाला रहा होगा, बात समझ में आ गई होगी। तो वाई स्क्वायर +1 वाई स्क्वायर -8 बिल्कुल सही है, मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वो देखते हैं किस तरह से होगा, और फिर उसके बाद जो है हम अपनी एक्सरसाइज को जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो चलो आखिरी क्वेश्चन उतारते हैं। अच्छा, इसमें भी मिडल टर्म ही ब्रेक होगी, ठीक है, ये भी मिडल टर्म ब्रेक होने वाला सवाल है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मिडल टर्म ब्रेक कर लीजिएगा। अगर आप एक बार मिडल टर्म ब्रेक करके सवाल कर लें और फिर वो नहीं हो पाए तो फिर जो है वो सपोजिशन पे आया करें। लेकिन फिर बात ये होती है ना कि बच्चा एक बार इतना लंबा मेथड कर ले, इतना दिमाग लगा ले, और उसके बाद जब उससे नहीं हो पाती तो वो थोड़ी हिम्मत भी हार जाता है, तो इसलिए फिर वो सपोजिशन मेथड नहीं करता। तो कर लिया करें कोशिश करके, ताकि आपका मैथ बेहतर हो सके। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, 16 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास है 81। तो यही नंबर जो है हमारे पास ऊपर भी था, लेकिन वो थोड़ा अलग था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 81 नहीं आएगा। इसको 16 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया, 16 मल्टीप्लाई बाय 81, तो कितना आ गया मेरे पास 12
96। तो इसी तरह का सवाल हमने पीछे भी किया है। उधर ये वाली वैल्यू थी, पहली टर्म जो थी लास्ट जो थी वो पहली थी, लेकिन वहाँ नहीं हो रही थी मिडल टर्म ब्रेक, लेकिन यहाँ हो रही है। तो कंडीशन पे डिपेंड करता है, a की पावर 4 b की पावर 4। तो ये 1 2 9 6, 2 के टेबल पे लेते हैं एलसीएम, तो आता है 6 पर, 9 आता नहीं है, कैरी देना पड़ेगा, 8 बनाना पड़ेगा, 4 पर आता है 8, और ये आता है 8 पर। ठीक है, 2 पे करते हैं दोबारा, 3 पर आता है, 4 आता है हमारे पास 2 पर, 8 आता है हमारे पास 4 पर। 3 आता नहीं है, 2 बनाना पड़ेगा, तो 1 पर आता है, 12 6 पर आता है, 4 जो है वो 2 पर आता है। 2 के टेबल से करते हैं, 8 पर आता है, 1 पर आता है। ठीक है, तो अब ये 3 के टेबल से होगा क्योंकि आखिर में ऑड नंबर आ गया। तो 2 कैरी दे दीजिए, 6 बना दीजिए, 3 पर आता है, सॉरी 2 पर आता है। ठीक है, 2 पर आता है, 21 कितने पर आता है, 7 पर। अच्छा, 27 कितने पर आता है 3 के टेबल में, आई थिंक 9 पर, और 9 पर ही आता है, 3 9 और 9 1। ठीक है, ये नंबर आ गया। अब इसे थोड़ी देर बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलें स्टूडेंट, इसको जो है वो अब सॉल्व करते हैं। जितने भी 2 हैं उनको एक जगह लिख लीजिए। ठीक है, और उनको कर दीजिए आपस में ऐड। ठीक है, उनको क्या करेंगे हम आपस में ऐड, और यहाँ पर लिख लेते हैं जितने भी 3 हैं उनको लिख लीजिए, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा, दोनों तरफ लेना पड़ेगा हमें माइनस, क्योंकि माइनस माइनस होकर आना चाहिए। देखें, ये तो पता चल रहा है कि ऐड होकर आएगा, लेकिन दोनों के साथ माइनस आएगा तो ये बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। ठीक है, दोनों के साथ माइनस लेंगे, और ये हमें कैसे पता चल रहा है दोनों के साथ माइनस लेना है, साइन से। ठीक है, तो चलें यहाँ दोनों को सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, बल्कि चलें एक एक करके कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है हमारे पास 8, और 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16। तो ये जो है हमारे पास 16 हो गया। अच्छा, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है हमारे पास 9। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 27, 27 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है हमारे पास 81। ठीक है, तो ये देखें यहाँ भी माइनस है, तो कितना आ गया माइनस 97, बिल्कुल सही है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि माइनस माइनस हो गए तो ये आ गया, तो मल्टीप्लाई करें 91, इसे भी यहाँ पे ये ब्रैकेट बना दें तो पता चल जाएगा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 81, बिल्कुल सही है, आपके पास आ रहा है 1296। तो बिल्कुल सही ब्रेक किया आपने, -81 और -16 में ब्रेक कर लीजिए। किस में ब्रेक कर लीजिए, -81 और -16 में ब्रेक कर लीजिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 16 a की पावर 4, बड़ा नंबर पहले लिखते हैं। ठीक है, मिडल टर्म ब्रेक करने में 81 a की पावर a स्क्वायर b स्क्वायर, चलें ये मिटा देते हैं, हमारा बन चुका है, और -16 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 81 b की पावर 4। ठीक है, तो देखें ये दोनों नंबर देखें किस टेबल पर आ रहे हैं, फिर उसको जो है वो हम बाहर निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये दोनों नंबर किसी एक टेबल पे नहीं आते, तो क्या करते हैं, सिर्फ a स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये 16 a स्क्वायर बच गया, और यहाँ बच गया -81 b स्क्वायर। ठीक है, ये बच गया। अच्छा, यहाँ भी यही सिस्टम है कि ये दोनों किसी एक टेबल पे नहीं आते, तो यहाँ भी यही करते हैं कि सिर्फ माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस और 1 कॉमन माइनस के साथ साथ माइनस कॉमन निकाल लिया, और साथ ही साथ b स्क्वायर, क्योंकि दोनों टर्म में b स्क्वायर मौजूद है। तो ये हो गया a का स्क्वायर, और ये हो गया -81, क्योंकि साइन तब्दील हो जाती है जब हम माइनस कॉमन निकालते हैं। तो ये थोड़ा लेंदी सवाल है, ये थोड़ा लेंदी होगा, तो ये दोनों एक तरफ रख लीजिए टर्म, 16 a स्क्वायर -81 b स्क्वायर, और ये अंदर एक लिख लीजिए a स्क्वायर -b स्क्वायर। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों ही के ऊपर a स्क्वायर -b स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है दोनों टर्म पे। तो पहले इस टर्म को लिखता हूँ मैं, फिर आपको मैं बताता हूँ, आप समझ जाएंगे खुद ही। ठीक है, किस तरह लग रहा है ये भी बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो सकें। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो गया स्क्वायर, और यहाँ से b कॉमन निकाल लीजिए, ये हो गया स्क्वायर। तो ये तो डायरेक्ट ही आपको पता चल गया a स्क्वायर -b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a + b a - b। तो इधर भी यही सिस्टम हो रहा है। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर बाहर आ गया। अच्छा, ये 9 किसका स्क्वायर होता है, 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। ये 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, और b पे से भी स्क्वायर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ तो a और b बताने की ज़रूरत नहीं है, चले दोनों अलग अलग जगह बता देता हूँ। यहाँ पर a स्क्वायर -b स्क्वायर का फॉर्मूला दोनों जगह पर लग रहा है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, a - b और a + b। ठीक है,
तो यहाँ पर ए क्या है, ए, और यहाँ पर बी क्या है, बी। ये सिर्फ ये वाली टर्म के लिए था। अच्छा, यहाँ पर ए क्या है, 4a, यहाँ पर बी क्या है, 9b। ठीक है, तो दोनों जगह पुट कर देते हैं। दोनों जगह प्लस वाला ब्रैकेट पहले लिखेंगे, फिर बाद में माइनस वाला। तो प्लस वाला ब्रैकेट पहले लिख लेते हैं। तो ये हो गया a प्लस बी। देखें a ही है तो b ही है, तो a प्लस बी ही रहेगा, तो a माइनस बी। ठीक है, ये पहला हो गया। अच्छा, दूसरे में भी यही करते हैं, पहले प्लस वाला ब्रैकेट लिख लेते हैं। तो a क्या है, 4a, और प्लस आ गया 9b, और फिर माइनस वाला ब्रैकेट आ गया 4a माइनस 9b। तो चले, उन्होंने बुक वालों ने थोड़ा हार्ड तो दिया था, लेकिन इतना हार्ड नहीं था कि आपसे हो नहीं सके। इतना ही हार्ड था कि बस आप थोड़ा सा सोचें तो आप आंसर खुद ही निकाल पाएँ। लेकिन अभी तक हमें पता नहीं है कि हमने सही किया है या गलत किया है। ठीक है, इसके लिए हमें जो है वो चेक करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। क्वेश्चन को पीछे से चेक करते हैं और उसके बाद फिर इसको सही है या गलत का बताते हैं। तो पहला ब्रैकेट a प्लस बी, दूसरा ब्रैकेट a माइनस बी, तीसरा ब्रैकेट a 4a प्लस 9b, और चौथा ब्रैकेट 4a माइनस 9b। तो बिल्कुल सही है। तो अल्लाह के फजलो करम से हमने बिल्कुल सही किया। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। काफ़ी मेहनत से मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड किया। तो आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अच्छा, ग्रुप पे बात कर लेते हैं। तो अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह ऐड कर लूँगा। ग्रुप की जो फ़ीस है वो सिर्फ 500 है, वो भी पूरे साल की। ठीक है, पूरे साल की फ़ीस है। यहाँ लिख देता हूँ 500 है पूरे साल की, जिसके अंदर जो है वो नोट्स भी हैं, फ़िज़िक्स के, इंग्लिश के और इस्लामिक के, और उसके अंदर जो है वो मॉडल पेपर, गैस पेपर, सबका PDF और लेक्चर्स। फ़िज़िक्स के और फ़िज़िक्स के लेक्चर भी होंगे, इंग्लिश के तमाम लेक्चर होंगे, और मैथ के तमाम लेक्चर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और अगर आपको कोई नोट्स चाहिए हो तो एक नोट्स की फ़ीस 100 रुपीज़ है। जैसे इंग्लिश के नोट्स की 100 रुपीज़ अलग होगी, और साइंस की, फ़िज़िक्स की अलग होगी, इस्लामिक की अलग होगी। तो अगर आप ग्रुप में ऐड होते तो वहाँ तो आपको सब कुछ एक ही फ़ीस में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और समझ ना आया हो, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, उस पर कॉन्टैक्ट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, और नोट्स चाहिए हो और ये ग्रुप में ऐड होना हो तो भी इसी व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। और स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर दीजिएगा अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।